एपिसोड शुरू होता है इन दोनों बंदों से जो कि वहीं पे आ चुके होते हैं जहाँ पर वर्चुअल रियलिटी में अपना मेन कैरेक्टर है यानी कि उस गेम के अंदर। और ये लड़की बोल रही होती है टिट ये कैसे हो गया, सालों ने मुझको चकमा दे दिया, मेरी जो गोल्डन एबिलिटी है वो उसमें तो यही जगह दिखा रहे हैं लेकिन ये है क्यों नहीं, क्या हुआ। फिर वो जो लाल वाला बंदा है वो फंदे की तरफ घूरते हुए उसके पास जा रहा होता है। तो वो लड़की भी पूछ रही होती है बॉस क्या हुआ, क्या आपको कुछ मिला है। फिर वो नजदीक जाने के बाद थोड़ा सा अपना पावर लगाता है तो बोलता है ये फीलिंग, ये तो सोल स्कैनिंग है, यानी कि कुछ ऐसी एबिलिटी है समझो कि सोल की मदद से स्कैनिंग होती है। फिर वो उसका एसेंस निकालता है और कुछ धागा टाइप ऐसा ऑरा होता है उसके हाथ में। फिर वो लड़की बोलती है अच्छा समझ गया। तो इन्होंने सोल स्कैनिंग का यूज़ करके एक ऐसा बैरियर बनाया जिससे कि मुझे वही चीज़ें दिखे जो उस सोल बैरियर ने स्कैन की है। क्या एबिलिटी है यार! उसने तो मेरे एबिलिटी को चकमा दे दिया। फिर वो लालू वाला बोलता है, अरे यार बकवास बंद कर, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। और उसकी तरफ वो बाल फेंक देता है या फिर ऑरा फेंक देता है ऐसा समझ लो। फिर वो भी बोलती है ओके बॉस, और फिर वो ऑरा को इकट्ठा करती है और बोलती है हाँ, तो चलो अब उनका पता करने का टाइम आ चुका है। फिर वो मंत्र बोलने लगती है अंडी मंडी संडी, जल्दी पहुंचा दे मुझे उनके पास जल्दी, ऐसा कुछ बोल देती है। फिर वो फेंकती है तो एक पोर्टल से ओपन होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है ग्वेवन को जो कि सबका नजर रख रहा होता है। और अचानक से उसके पास वही वाला रेड ऑरा या फिर पोर्टल कह लो वो ओपन होता है। अचानक से सारे पीसी में एरर दिखाया जा रहा होता है और जो तीनों बैठे हुए होते हैं उनके स्क्रीन्स में भी एरर आ चुका होता है और वो जो मैकेनिज्म था गेम का वो भी एरर में कन्वर्ट हो चुका होता है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है गेम के अंदर का सीन जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर और वो जाड़िया उस भूत को कन्फ्रंट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो भूत है वो अपने हाथ को एक ऑरा में ब्लेड में बदल देता है और बोल रहा था नरक में सड़ो और ऐसा कुछ बोल के अटैक करने वाला होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर पावर रेंजर जैसा ऐसा 2 तलिस्मान निकालता है और बोलता है बोलता नहीं है, चिपका देता है उस जाड़िया के ऊपर। फिर वो जो भूत है वो अटैक करता है। फिर वो जो डायरेक्टर होता है जाड़िया वो बोल रहा था मिस्टर फैंगनी आपने ये गलत इंसान पे तो नहीं चिपका दिया। फिर वो बोलता है अरे बाद में बात करिए, हाँ लड़ाई का टाइम है। और फिर वो जो भूत का तलवार है और अपने मेन कैरेक्टर का तलवार एक दूसरे से टकराता है और वो और वो अपना मेन कैरेक्टर दोनों ही दूर दूर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है वो जो जाड़िया है वो बोलता है पागल हो गया ये मेरे पे क्यों चिपका है और ये वहां पे क्यों चिपका है, भाई देख सकते हो कहाँ पे चिपका है। यानी कि अब से मैं इसको निप्पल तलिस्मान बोलूंगा, ऐसा कुछ उधर चिपका है। इसलिए मेन कैरेक्टर बोलता है भाई एक स्पीड तिलिस्मान है और एक प्रोटेक्शन तिलिस्मान है जो गेम के आइटम है, तू गेम के सिस्टम में चेक करना, मेरे फाइट में क्यों रुकावट डाल रहा है। फिर भूत भी बड़ी तेजी से अपने मेन कैरेक्टर के पास आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक करता है लेकिन अपने मेन कैरेक्टर थोड़ा बाजू हट के उस अटैक से बच जाता है। लेकिन भूत उन दोनों के बीच में आया था तो वो पीछे मुंडी करता है तो उसकी नजर जाड़िया पे पड़ती है तो जाड़िया पे एक किक मारता है जिससे कि जाड़िया दूर जाके उड़ता है लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं होता है, वो जाड़िया भी उड़ते हैं। वाह यार ये निप्पल तिलिस्मान तो बड़े ताकतवर है, कुछ हुआ ही नहीं। लगता है ये तालिस्मान बड़े ताकतवर है इस गेम के अंदर। फिर वो जो भूत है वो अचानक से जाड़िया के ऊपर फिर से क्या अटैक करता है लेकिन अपना जाड़िया ऐसे फ्रॉग जैसा जंप मार के बच जाता है और भूत का अटैक जमीन को लगता है। फिर वो मेन कैरेक्टर के नजदीक जाता है। फिर वो बोल रहा था मिस्टर वैंग प्रॉब्लम है शायद से, जो एरर है सब तरफ एरर दिखा रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, सिस्टम चल नहीं रहा है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है ये कैसे संभव है भाई, ये नहीं हो सकता। और फिर वो जो भूत है वो अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करने को लगता है। फिर झाड़िया भी जल्दी से अपने मेन कैरेक्टर के नाम लेते हुए उसके पास जाता है और वो जो भूत के उन दोनों के बीच में आके एक भूत को टक्कर मारता है जिससे कि भूत भी जरा पीछे जाके पड़ता है। फिर वो भी तालिस्मान की तारीफ कर रहा था, डैम मैन ये निपल तालिस्मान तो बड़े खतरनाक है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है अबे जाड़िया पीछे देख, ऐसे लड़ाई में ऐसा नहीं करते भाई, ऐसा नहीं करते। और भूत तब तक आ चुका होता है और जाड़िया की पीठ पे ऐसा चाकू सा घाव कर देता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है, अपना जो पावर एक्टिवेट करता है, वो बोलता है कि भाई वो निप्पल तिलिस्मान तेरे को इनविंसिबल नहीं बनाता भाई, तो ऐसा डायरेक्ट हिट लेने से बच भाई। फिर मेगाट्र उस तलवार से वो जो भूत है उस तलवार को मारता है, उसको किक मारता है और वो उस जाड़ी से पूरा होता है। गैविन भाई सिस्टम चेक कर, क्या प्रॉब्लम है देख तो सही। और ये गैविन ये कहाँ नहीं मिल रहा, मतलब जो गैविन वही लड़का है जिसने गेम बनाया, वो उसको ऐसा कॉल कर रहा होता है लेकिन कुछ आंसर नहीं हो रहा होता है। सिस्टम से ऐसा कुछ तो खराब हुआ है, हम लॉग आउट नहीं कर पा रहे। फिर सिस्टम को बार-बार ट्राई करने पे सिस्टम एरर दे रहा होता है। फिर मेन कैरेक्टर गवर्नमेंट का नाम पुकार रहा होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर उस झाड़ी से बोलता है कि सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं कुछ ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट लग रहा है, ज़रूर से बाहर कुछ हुआ है। अगर मुझे पता नहीं अभी मर गए तो गेम में रियल में मरेंगे और बाहर भी मर जाएँगे, तो सँभल
संभल के खेलो, ऐसा उसको बोलता है। फिर भूत उन दोनों के बीच में अटैक करता है और ये दोनों वापस से बच जाते हैं। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, "ये इतना जल्दी-जल्दी क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। वैसे ये मॉन्स्टर अचानक से इतना तेज़ी से क्यों मूव कर रहा है और इतना अच्छे से कैसे मूव कर रहा है? ये एनपीसी लग ही नहीं रहा।" फिर मैं जो जाड़े होता है, अच्छा कि ये मैं कुछ ट्राई करता हूँ कि अटैक जिससे कि आप कुछ कर पाएँ। लेकिन वो अटैक करने जाता है, वो भूत उसके अटैक से बचता है और जाड़ियों को एक रख के दे देता है पेट में, जिससे कि जाड़ियों को बहुत दर्द होता है। लेकिन जाड़िया दर्द से के उस जो भूत होता है उसको कस के पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें मरने तक फाइट कर दूँगा, और ऐसा उसको पकड़ लेता है। फिर अपना जो मेन कैरेक्टर है वो तलवार लेके वो जो बंदा होता है भूत, उसके सिर पे मार देता है और उसको ही खत्म कर देता है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है मेन कैरेक्टर जो कि हाफ़रा होता है और ये जाड़िया भी, वो तो और भूत गायब हो चुका होता है। फिर सब नॉर्मल होता है और जैसे कि पहले बार आए थे तो फ्लैशबैक दिखाया था वैसे ही कुछ है। फिर अपना मेंटर होता है, ये कौन-सा सीन है? फिर हमें दिखाया जा रहा होता है वो मेन कैरेक्टर इनविजिबल होता है उस सीन में, लेकिन उसको सब सीन दिखाई दे रहा होता है और वहाँ पे उसकी नज़र जाती है एक बच्चे पे जो भी कुछ लिख रहा होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, ये तो वैसे ही फीलिंग है जैसे फ्लैशबैक जो पहले आए थे वैसे ही दिखाई दी। तो गेम के सीन्स और कैरेक्टर्स बड़े बड़े कमाल के डिज़ाइन किए उसने। फिर उस लड़के पे जहाँ पे हमने मेन कैरेक्टर की नज़र गई थी, उससे कोई वो लिख रहा होता है, वो छीन लेता है और बोलता है, "ओ भाई, क्या लिखे जा रहे हो? ज़रा देखे दो।" और वो लेटर लेके भागने लगता है और फिर बोलता है, "अच्छा, प्रेम पत्र? किस कन्या को भाई?" फिर वो देखता है कि क्लास के प्रेज़िडेंट को वो लेटर लिखने वाला होता है और वो बोल रहा होता है कि, "देखो तो ज़रा, हम भी क्या लिखा है?" तो उस लेटर में लिखा होता है कि, "प्यार सी खूबसूरत", ऐसे उसकी क्लास मॉनिटर की तारीफ़ और मैं तुमसे प्यार करता, ऐसा कुछ लिखा होता है। और ये दोनों जब पीछे ऐसा भाग-दौड़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो 3 बंदे बैठे हैं ना, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, "बॉस, ये तो आपकी बंदी है ना? तो आपकी बंदी को कोई लव लेटर लिख रहा है, ऐसा हो रहा है", वो बोल रहे होते हैं। फिर वो लड़के पे दिखाया जाता है जो कि बोलता है, "चलो तो फिर मैटर स्कूल के बाद देखेंगे।" फिर हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है बाथरूम के अंदर, जहाँ पे वो जो लड़का दौड़ रहा था, उसको ऐसे ज़मीन पे पटका गया होता है और ये वही 3 बंदे हैं, जो कि उनमें से लीडर बोल रहा होता है उनका कि, "तुम्हें पता नहीं कि वो मेरी बंदी है, तो तुमने लव लेटर लिखने की हिम्मत भी कैसे की? और मेरे आँखों के सामने तुम वो सब करने का ट्राई भी कैसे किया? क्योंकि मैं वहाँ पे था फिर भी।" और फिर जो अपना होता है ना वो लड़का, वो भी सॉरी बोल रहा होता है, "नहीं, नहीं मुझे नहीं पता था भाई, मुझे नहीं पता था वो तेरी बंदी है, छोड़ दे बहुत दर्द हो रहा है।" फिर वो है ना उसको पटकता है, फिर वो फिर भी बोल रहा होता है कि सॉरी, सॉरी कहने से सब माफ़ हो जाता है? अंग्रेज़ के चच्चे कहीं का सॉरी बोल देने से कुछ नहीं होता। और ये ले, वो ले, ऐसा उसको मार रहा होता है। फिर वो झुकता है और बोलता है, "भाई बहुत दर्द हो रहा है, भाई और मत मारियो। जब जब तक तुम मारोगे नहीं मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी तुम बोलोगे वो करूँगा।" अच्छा तो फिर वो सब लोग हँसने लग जाते हैं अपने शैतानी हँसी और बोलते हैं, "ठीक है तो फिर जल्दी से ऐसे रेंगते हुए जाओ और वहाँ पे जो है ना पॉट, उसमें जो कुछ भी पड़ा होगा तो खा लोगे ना?" बस इतना ही। और सब लोग ज़ोर से हँसने लग जाते हैं, बहुत डेविल से हँसते-हँसते। और ये सुन के अपनी जो लड़का होता है उसका दोस्त सिट्टी-पिट्टी गोल, और फिर वो बोल रहा होता है, "ठीक है तो फिर तुम्हें अगर नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, मेरा वैसे भी गुस्सा वो शांत नहीं हुआ है, अभी साली 2-4 चपेट दूँगा तो मन शांत हो जाएगा।" फिर वो रेंगते हुए जाता है और ये सब लोग उसका वीडियो बना रहे होते हैं और हँसी-मज़ाक उड़ा रहे होते हैं उसका। फिर कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे हमें कुछ दिखाया जा रहा है या शायद से वो मूव हो रहा है। फिर कुछ बंदे उसके पीछे बोल रहे होते हैं कि, "क्या तुमने देखा? कल रात को एक वीडियो वायरल हुआ था।" "हाँ, हाँ, देखा भाई। उसमें एक बंदा जो खा रहा था ना, वो बड़ा डिस्गस्टिंग था।" आजकल पॉपुलैरिटी के लिए बंदे कुछ भी कर सकते हैं भाई। और फिर ये बंदे को दिखाया जा रहा होता है जो कि बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा होता है अपने मन में। और वो लेटर को पकड़ के देखते हुए। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम का सीन जहाँ पे सब लोग घर पे चले जा चुके होते हैं और ये बंदे ने फांसी लेने का मतलब सेटअप कर लिया होता है और फांसी ले लेता है और यहीं पे अपना फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर एक नोटिफ़िकेशन आती है सिस्टम से जो कि बोल रही होती है कि ये जो घोस्ट है वो आपने क्लियर कर दिया है। 3 में से 1 घोस्ट क्लियर हो चुके हैं। फिर मेन कैरेक्टर भी अपने मन में बोल रहा था, अच्छा तो ये पहला घोस्ट था, और उसकी बैक स्टोरी कि ये स्कूल में कैसे बुली किया था फिर हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर जो कि फील कर रहा होता है कि स्टोरी तो बड़ी रियल थी भाई। शायद से ये सच में घोट हुआ होगा पिछली बार, मतलब हिस्ट्री में। इंटरेस्टिंग। अभी गवर्नमेंट ने जो भी कहा वो मेरे को थोड़ा पल्ला पड़ रहा है कि रिवॉर्ड क्या हो सकता है भाई अगर ऐसा है तो। फिर दिखाया जाता है फिर हमें दिखाया जा रहा होता है जो वाइफ़ होती है वो इन सब को सुन रही होती है और तालियाँ बजा रही होती है, और आज के लिए इतना ही। तो बाय गाइज़।